हरे कृष्णा। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि दीक्षा किससे लेनी चाहिए या गुरु किसको चुने। ये एक प्रश्न है जो हर व्यक्ति को इसका उत्तर ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं। हम सब आत्मा है और मनुष्य शरीर में है, और मनुष्य शरीर बहुत ही विरल है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद किसी को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ये मनुष्य शरीर एक जहाज की तरह है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, यानी भगवत धाम, वैकुंठ जगत। और जहाज में कैप्टन की जरूरत है, और वो कैप्टन कौन है? गुरु। तो कैप्टन का इसलिए सही होना, ऑथेंटिक होना अनिवार्य है, नहीं तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। और जहाज को चलने के लिए जो अनुकूल हवा चाहिए वो है भगवान का उपदेश, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने दिया है, अर्थात शिक्षाएं कृष्ण की। तो ये तीनों होना अत्यंत आवश्यक है। अगर मनुष्य शरीर नहीं होगा तो फिर हम कभी भी अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए मनुष्य शरीर बहुत बड़ा वरदान है। तो अगर हम मनुष्य शरीर प्राप्त कर चुके हैं तो अब हमें जिज्ञासा करना चाहिए कि हम किसको गुरु चुने, क्योंकि आपको साधारण ABCD सीखने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। भले ही वो मम्मी हो, भले ही वो कोई स्कूल टीचर हो, जरूरत होती है। तो फिर जब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश चाहिए तो क्या हमें गुरु नहीं चाहिए? IIT में प्रवेश के लिए भी इतना टफ एग्जाम निकालना पड़ता है, तो क्या आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है। तो आइए आज जानते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं कि किसको गुरु चुनना चाहिए। हमें प्रामाणिक गुरु चुनना चाहिए, किसी को भी गुरु नहीं चुनना चाहिए। प्रामाणिक गुरु अर्थात जैसे अभी तो ईमेल में चलता है सब कुछ, लेकिन थोड़े कुछ साल पहले जैसे बहुत लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, तो उसमें वो चिट्ठी लिखकर पोस्ट ऑफिस का एक लाल बॉक्स होता है, तो उसमें डाल देते थे, जो ऑथेंटिक बॉक्स होता है, तो चिट्ठी पहुंच जाती थी। लेकिन मान लीजिए कोई भी लाल बॉक्स देखकर जो पोस्ट ऑफिस से अधिकृत नहीं है वो चिट्ठी डाल देगा, तो क्या वो चिट्ठी कभी पहुंचेगा गंतव्य स्थान तक? नहीं। तो इसीलिए हम किसी को भी गुरु स्वीकार करेंगे तो हम अपने गंतव्य स्थान तक कभी नहीं पहुंचेंगे। फिर से भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ेगा, और ये भूकंप, भूमिस्खलन, सूखा, महामारी, बीमारियां, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, ये सब हमें सताते रहेंगे। तो मनुष्य शरीर मिला है तो हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हम भगवत धाम इसी जन्म में चले जाए। तो उसके लिए हमें जरूरत है कौन? कैप्टन, यानी प्रामाणिक गुरु। तो प्रामाणिक गुरु का प्रामाणिक परंपरा से होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आसमान से गुरु अपने आप प्रकट हो गए, टपक गए और लाइक आज से मैं गुरु हूँ, ऐसा कोई परंपरा नहीं है, तो गुरु नहीं बन सकते। और परंपरा भी शास्त्रों के अनुसार 4 वैध परंपरा है, उसी में अगर हम गुरु चुनेंगे तभी हम वैकुंठ में प्रवेश पा सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि वैकुंठ में प्रवेश पाने के लिए हमें वैष्णव गुरु चाहिए, अवैष्णव गुरु हमें नहीं चाहिए। तो गुरु हमेशा कौन होना चाहिए? वैष्णव। अगर आप किसी को भी गुरु चुन लेंगे, मान लीजिए वो देवी देवता के उपासक है, भगवान कृष्ण, नारायण, विष्णु का नहीं है, तो वो आपको स्वर्ग ले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग भी भौतिक संसार में है, वो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। हाँ, उम्र थोड़ा लंबी है, लेकिन वापस तो मृत्युलोक में ही आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशन्ति, भगवत गीता में वर्णन है। तो फिर से पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आना पड़ेगा, तो हमें नहीं जाना है। तो अगर आप भूत प्रेत को उपासना करने वाले गुरु चुनेंगे तो भूत प्रेत के बीच में जन्म लेंगे, पितरों को उपासना करने वाले गुरु चुनेंगे तो पितरों के बीच में जन्म लेंगे। तो ये सब भौतिक संसार में है, आपका उद्धार नहीं होगा। तो वैष्णव गुरु चाहिए, और 4 वैष्णव परंपरा वैध है। जैसे पहला ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये संप्रदाय ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है। प्रामाणिक परंपरा हमेशा कृष्ण से शुरू होता है, कृष्ण विष्णु नारायण। भगवान श्री कृष्ण से 3 विष्णु का विस्तार है, जो सामान्य जनता नहीं जानते हैं, लेकिन जो शास्त्र को पढ़ते हैं उनको पता है कि कृष्ण अवतार नहीं है विष्णु की, विष्णु का मूल कृष्ण है। तो कृष्ण से 3 विष्णु का विस्तार है, कारुण्ड कषाई, गर्भोदय कषाई, क्षीरोदय कषाई।
तो ऐसे ब्रह्मा जी का गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से जन्म होता है। जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, भगवान की बांसुरी से गायत्री माता उत्पन्न होती है और ब्रह्मा जी के अंदर प्रविष्ट होते हैं और इस प्रकार उनको ज्ञान मिलता है। तो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ। तो इस परंपरा के जो आचार्य है मध्वाचार्य है, और ये परंपरा लगभग समग्र विश्व में अभी ये परंपरा के लोग आपको मिलेंगे, खासकर श्रील प्रभुपाद के प्रचार के कारण। श्री संप्रदाय ये शुरू हुआ है, ये भी वैष्णव संप्रदाय है। श्री संप्रदाय शुरू हुआ है लक्ष्मी जी से, और लक्ष्मी जी को मिला है नारायण से। नारायण उनके पति है तो उनसे मिला है। तो ये परंपरा भी भगवान से शुरू हुआ है। श्री परंपरा का आचार्य है रामानुजाचार्य। कुमार संप्रदाय, ब्रह्मा के 4 पुत्र है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो उनसे भी एक परंपरा शुरू होती है। तो उनको ज्ञान मिला ब्रह्मा से, ब्रह्मा को कृष्ण से, तो ये भी भगवान से शुरू हुआ परंपरा है। इस संप्रदाय के गुरु है निम्बाकाचार्य। रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय ऐसा लगता है कि शायद भगवान शिव की भक्ति करना सिखाते हैं, नहीं, भगवान कृष्ण की ही भक्ति करना सिखाते हैं, कृष्ण, विष्णु, नारायण, राम। तो रुद्र संप्रदाय भगवान शिव से शुरू हुआ। शिव जी भक्त है बलराम जी का, संकर्षण का। वो निरंतर हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करते हैं। तो इस संप्रदाय का आचार्य है विष्णु स्वामी। तो इसीलिए सिर्फ यही 4 संप्रदाय में हमें गुरु चुनना चाहिए। इन चारों संप्रदाय में अगर आपका गुरु नहीं है और आपने किसी और जगह से दीक्षा लिया है तो तुरंत आपको इस संप्रदाय से दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन आप इस संप्रदाय से दीक्षित है तो आपको किसी भी और दूसरे संप्रदाय जो वैधवी है वहां पे आपको दीक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि एनफ है अगर आपने प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लिया है। लेकिन जैसे डॉक्टर को आपने दिखाया, बीमारी ठीक नहीं हुई तो दूसरा डॉक्टर बदल सकते हैं, इसी तरह अगर अप्रामाणिक गुरु जो वैष्णव नहीं है आपने दीक्षा लिया है तो इन चारों परंपरा में जो गुरु है उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। और प्रामाणिक गुरु कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा? उनके लक्षण से। प्रामाणिक गुरु का जो आचरण है वो शास्त्रों के अनुसार होगा। जो पाखंडी गुरु है, जो उनका आचरण है शास्त्रों के अनुसार नहीं होगा। जैसे शास्त्र मना करते हैं मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध। तो बहुत सारे ऐसे हमें समाज में पाखंडी गुरु मिलते हैं जो स्त्रियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका यूज करते हैं, पुरुषों को धन इकट्ठा करने के लिए यूज करते हैं ताकि उनका इंद्रिय तृप्ति हो सके। भगवान कृष्ण की सेवा में ना लगाकर शिष्य को अपने सेवा में लगाते हैं। तो उनका आचरण जो प्रामाणिक गुरु है शास्त्रों के अनुसार होगा, और जैसा आचरण होगा वैसा ही प्रचार होगा। अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे जप कर रहे हैं तो वो बोलेंगे आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। अगर वो कहने का तात्पर्य है कि उनका आचरण शास्त्रों के अनुसार है और वही शिक्षा वो प्रदान करते हैं एज इट इज। वो कुछ भी तोड़ते या घटाते नहीं, जोड़ते नहीं, या कोई भी शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको मनमानी ढंग से प्रस्तुत नहीं करते। उन्होंने पूरा ज्ञान अपने गुरु परंपरा से सुना हुआ है, अपने गुरु से सुना हुआ है, तो एज इट इज जैसे सुना है वैसे ही प्रस्तुत करते हैं। वो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, समस्त जो वेद उपनिषद पुराण है, रामायण महाभारत है, सबका सारांश यही है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करे और भगवत धाम जाए, गोलोक वृंदावन जाए, वैकुंठ जाए। तो वो कृष्ण तत्व को जानता हो, वेदों के सार को जानता हो, वैदिक ज्ञान में पारंगत हो। तो इसलिए कहा गया है चैतन्य चरितामृत में भी, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नेनाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म व्यक्ति ही गुरु हो सकते हैं। जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण तत्व को जानते हैं, जो परम वैष्णव है, वो गुरु हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो सन्यासी हो, जरूरी नहीं कि वो गृहस्थ हो, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो सकता है वो शूद्र कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपने प्रैक्टिस के द्वारा वैष्णव पद को प्राप्त कर लिया है तो वो गुरु बन सकते हैं और प्रामाणिक गुरु से दीक्षित हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा एवं परंपरा प्राप्तम, तो ये परंपरा से मिलते हैं, प्रामाणिक वैष्णव परंपरा जो सदियों से चला आ रहा है। तो इसलिए हम किसी जो जीवित नहीं है उनको गुरु नहीं बना सकते हैं। परंपरा से प्राप्त जो जीवित गुरु है उन्हीं से दीक्षा लेना चाहिए। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है गुरु का जो गुण होना चाहिए
वो सत्य के प्रति निष्ठावान, परम सत्य, सत्य तो बहुत है लेकिन परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, समस्त अवतारों का उद्गम है। भागवत में कहा गया है ते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी अवतारों का उद्गम है, कृष्ण अवतारी है, अवतार नहीं है। तो इसलिए हमें उनके प्रति निष्ठावान गुरु चाहिए, जो कृष्ण के प्रति निष्ठावान है, जो ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। हम अक्सर सोचते हैं ना लोग क्या कहेंगे, सोचना चाहिए कृष्ण क्या कहेंगे। मेरे हर कार्य जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। एक गुरु कैसे हम ढूंढेंगे कि वो कृष्ण के आज्ञाकारी सेवक होते हैं, वो अपने आप को कृष्ण के विनम्र सेवक मानते हैं। लेकिन एक शिष्य को, गुरु को कृष्ण का कृपा अवतार यानी कृष्ण का ही अवतार मानकर कृष्ण के समान ही पूजना चाहिए। और जो प्रामाणिक गुरु है उनका 24 घंटा वो भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं। वो लोग जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखते हैं उन्हीं को कृष्ण के बारे में बताते हैं। आमार आज्ञा गुरु हया तारो ए देश, अर्थात उनके पास उच्च स्तरीय अनुमति होता है। ऐसा नहीं कि बस आज से मैं गुरु बन गया, मुझे कुछ अंदर ही अंदर मुझे ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। उनके गुरु से, उनके जो प्रामाणिक परंपरा है उससे उनको अनुमति मिलना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है भगवत गीता में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। तो हे अर्जुन के थ्रू हमें बताया है कि आप ऐसे गुरु के पास जाओ जो सत्य का दर्शन कर चुका है, मतलब भगवान का दर्शन कर चुका है, शास्त्रों के अनुसार उनका जीवन हो, और उनके पास जाकर विनम्र पूर्वक उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो मेरे बारे में, यानी भगवान के बारे में। तो ये है प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं। तो अभी हमें कैसे चुनना है? सही तरीका है गुरु चुनने का, अगर मान लीजिए हमारे पास अभी कोई गुरु नहीं है तो हमें निरंतर कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान मुझे प्रामाणिक गुरु प्रदान करें ताकि मेरा मनुष्य जीवन सफल हो जाए। तो कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण, और जैसे ही कृष्ण की कृपा से गुरु मिल जाए तो हमें अब गुरु की आज्ञा को पालन करना चाहिए और कृष्ण हमें प्राप्त हो जाएंगे, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जो कि हर आत्मा का परम चरम लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम। तो सही तरीका यह है कि उन गुरु का लेक्चर्स हम सुने। अगर हमेशा अवेलेबल नहीं है कि उनका सत्संग अटेंड करना, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, वो हमें श्रवण करें। तो श्रवण करने से हमारा जो है बहुत सारा डाउट क्लियर होगा और हमें विश्वास होगा शास्त्रों की बातों पर और गुरु की वाक्यों पर भरोसा अगर हम डेवलप कर पाते और हम आश्वस्त हो जाए कि अच्छा ये प्रामाणिक गुरु जो है इनका दीक्षा और शिक्षा में ग्रहण कर सकता हूँ, मैं इनके प्रति पूर्णतया शरणागत हूँ और इनकी शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में एक्सेप्ट कर सकता हूँ और इनकी आज्ञाओं का भी मैं पालन कर सकता हूँ, ये गुरु मुझे भगवत धाम ले जाने में समर्थ है। जब ये पूर्ण विश्वास हो जाए तब गुरु को अप्रोच करे कि गुरु महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहूँगा, क्या आप मुझे दीक्षा देंगे? तो गुरु भी शिष्य को देखेंगे। एक दूसरे का सूक्ष्म विचार करना चाहिए। सामान्य घरेलू वस्तु खरीदने के लिए भी 10 रुपए का 20 रुपए का हम बार बार देखते हैं वस्तु को, सही है कि नहीं। तो ये तो गुरु चुनने की बारी है। तो हमें ऐसे किसी को भी गुरु नहीं चुनना चाहिए, हमें प्रामाणिक गुरु को ही गुरु चुनना चाहिए। तो ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हमें फील होना चाहिए। गुरु चुनने का कुछ गलत तरीका है वो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि अच्छा ये पूरा जो गांव है इन्हीं से दीक्षा लिया तो मैं भी दीक्षा ले लेता हूँ, ऐसे गुरु नहीं चुना जाता है। पूरा भीड़ अगर नरक जा रहे हैं तो क्या आप भी नरक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा लक्ष्य है भगवत धाम, वैकुंठ। तो इसलिए अगर गांव वालों ने कोई ऐसे गुरु चुना है जो अवैष्णव है तो आपको नहीं, गुरु का ऐसा नहीं होता कि कान में मंत्र फूंक दिया, आपको जो खाना है खाओ, जिसकी पूजा करना है करो, मृत्यु के समय में आऊंगा। ये ठग है, ये चीटिंग है शास्त्रों के अनुसार। गुरु मतलब जो आपको निरंतर शिक्षा प्रदान करे कि भगवत धाम कैसे जाना है, आपको प्रैक्टिस करवाए, आपको मांसाहार, नशा, जुआ और अवैध यौन संबंध से बचाए। दीक्षा गुरु आपके दीक्षा के समय समस्त पापों को ले लेते हैं, आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, प्रामाणिक जो परंपरा है उससे आपको जोड़ते हैं। ये बहुत आवश्यक है।
तो ये गलत तरीका है कि अच्छा ये बहुत बड़े चढ़े उम्र का है, 90 साल का, तो इनको गुरु स्वीकार करो। नहीं, एज देखकर नहीं, या जाति देखकर ये मेरे जाति का है इसलिए उनको गुरु स्वीकार करो, वो भी गलत तरीका है। या मेरे परिवार वालों ने इनसे दीक्षा लिया इसलिए गुरु स्वीकार करो, नहीं। सही तरीका यह है कि आपको उनसे आपको पहले तो बात है आप पता कीजिए कि प्रामाणिक है कि नहीं। इसलिए टीवी खोल के किसी का भी लेक्चर्स नहीं सुनना है। पता होना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु है तभी लेक्चर सुनना है। किसी का भी सुनने से कंफ्यूजन हो जाएगा, कभी भगवत धाम नहीं जा सकते। और जो भी जैसे कोई भी ऐसे गलत तरीका हो सकता है कि अच्छा ये सन्यासी है इसलिए गुरु स्वीकार करो। बहुत सारे गुरु गृहस्थ है, कृष्ण के गुरु गृहस्थ है, सांदीपनी मुनि। और बहुत सारे आप देखेंगे जैसे द्रोणाचार्य गृहस्थ गुरु है। तो गृहस्थ हो सन्यासी हो डजंट मैटर, कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए। अच्छा इन गुरु का बहुत सारे फॉलोअर्स है इसलिए हम उनको गुरु स्वीकार करते हैं, नहीं। बहुत फेमस है इसलिए, ये भी गलत तरीका है गुरु चुनने का। या कोई सोच सकते हैं अच्छा ये गुरु बहुत फॉरेन ट्रिप करते हैं, हमें फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, या इस गुरु से हमें कोई भौतिक लाभ मिलेगा। भौतिक लाभ के लिए गुरु नहीं चुनना चाहिए, वैकुंठ जाने के लिए। गुरु का ये बिजनेस नहीं है कि आपका बच्चा नहीं हो रहा है बच्चा दे दे, बीमार हो रहा है बीमारी ठीक कर दे, और आपके पास धन नहीं है आपका बिजनेस में बढ़ोतरी होने के लिए कोई मंत्र फूंक दे। ये चीटिंग है। गुरु का एक ही बिजनेस है, प्रामाणिक गुरु का, आपको वैकुंठ तक ले जाने का। वै मतलब नहीं है, कुंठ मतलब चिंता, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, कोई चिंता नहीं है। जैसे व्यक्ति गांव से क्यों जाते हैं शहर तक, ताकि अच्छा फैसिलिटी वाला लाइफ हो ना। चंद्रलोक जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन चंद्रलोक भी भौतिक जगत में है, फिर से पृथ्वी में आना पड़ेगा। स्वर्गलोक भौतिक जगत है, तो हमें वैकुंठ जाने का प्रयत्न करना चाहिए, जहां से आपको कभी वापस नहीं आना है। और इसलिए वैकुंठ जाने के लिए हमें वैष्णव प्रामाणिक गुरु चाहिए, जो ये 4 परंपरा में हमने बताया, ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इनसे गुरु होना चाहिए। और प्रामाणिक गुरु होने का लाभ यह है कि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा और हमें भगवान का प्रेम मिलेगा, और इस प्रकार हम हमेशा के लिए समस्त कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। और जीवन जो हम जी रहे हैं वो जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा। मरने के बाद क्या होगा, नहीं, जीवित रहते ही आप दिव्य आनंद का अनुभव करने लगेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।